ऑलराइट एवरीवन, लेट्स कम बैक। स्वैप एंड ऑप्शंस के बारे में पढ़ने से पहले ना अपन एक बार जो भी पढ़े हैं फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड इवन स्वैप्स एंड ऑप्शंस क्रिकेट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स से मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। एमआई वर्सेस आरसीबी का मैच है। यू आर अ फैन ऑफ मुंबई इंडियंस एंड योर फ्रेंड इज अ फैन ऑफ आरसीबी। अब कैसे अपन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को यूजिंग अ क्रिकेट मैच समझते हैं वो समझो। लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था इंडिया का मैच का। इस क्लास में आप एमआई वर्सेस आरसीबी के थ्रू समझो। आपको लगता है कि जो ये मुंबई इंडियंस है ये 180 के ऊपर स्कोर करेगी, ये 180 के ऊपर स्कोर करेगी। आपने एक बेट लगाया अपने फ्रेंड के साथ कि अगर मुंबई इंडियंस 180 के ऊपर स्कोर करती है तो आपका फ्रेंड आपको पैसा देगा, क्योंकि आपके फ्रेंड को लगता है कि नहीं, मुंबई इंडियंस 180 के ऊपर स्कोर नहीं करेगी, मुंबई इंडियंस 180 के नीचे स्कोर करेगी। और आपको लगता है मुंबई इंडियंस 180 के ऊपर स्कोर करेगी, तो आपने बोला कि ठीक है चलो बेट लगा लेते हैं। अगर मुंबई इंडियंस 180 के ऊपर स्कोर करती है तो योर फ्रेंड विल पे यू। ठीक है, और कितना पे करेगा? डिफरेंस। लेट्स से 190 स्कोर करती है तो आपका फ्रेंड आपको 10 रुपीज देगा। 200 स्कोर करती है तो आपका फ्रेंड आपको 20 रुपीज देगा। जो भी 180 के ऊपर जितना भी स्कोर करेगी मुंबई इंडियंस, उतना रुपया आपका फ्रेंड को आपको देना पड़ेगा। योर फ्रेंड विल पे यू। अगर 180 के नीचे स्कोर करती है सो यू विल पे योर फ्रेंड द डिफरेंस। फेयर डील। आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। लेट्स से 140 स्कोर करी तो 180 माइनस 140, 140 रुपीज का जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा आपके फ्रेंड को। लेट्स से 130 स्कोर करी तो जो 50 रुपीज का डिफरेंस है यू विल पे टू योर फ्रेंड। वेरी फेयर डील। 180 के ऊपर योर फ्रेंड विल पे यू, 180 के नीचे यू विल पे योर फ्रेंड। ये क्या है? ये एक तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि जब मैच चालू होगा मुंबई इंडियंस स्कोर कर लेगी फ्यूचर में। अगर मुंबई इंडियंस 180 के ऊपर स्कोर करती है या 180 के नीचे स्कोर करती है, वो डिफाइन करेगा कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कितने का गेन और लॉस होगा। यू बोथ आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऊपर गया तो आपका फ्रेंड ऑब्लाइज्ड है आपको पेमेंट करने के लिए। अगर 180 के नीचे गया तो यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे योर फ्रेंड द डिफरेंस। आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें दोनों को एक ऑब्लिगेशन मिला टू परफॉर्म डिपेंडिंग की क्या स्कोर होता है। सो द स्कोर ऑफ मुंबई इंडियंस, द स्कोर ऑफ मुंबई इंडियंस इज द अंडरलाइन हियर। एंड आप लॉन्ग हो कि आप शॉर्ट हो, आप क्या चाहोगे कि मुंबई इंडियंस ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे? यू वुड वांट मुंबई इंडियंस टू स्कोर मोर, ज्यादा से ज्यादा, ये आप हमेशा चाहोगे। तो यू आर लॉन्ग ऑन दिस, आपका लॉन्ग एक्सपोजर है। यू हैव लॉन्ग एक्सपोजर। ठीक है, और आपका फ्रेंड क्या चाहेगा कि मुंबई इंडियंस कम से कम स्कोर करे ताकि उसको पैसा मिले। जितना कम स्कोर करेगा मुंबई इंडियंस, 180 के जितना नीचे स्कोर करेगा, आपके फ्रेंड को पैसा मिलेगा आपसे। तो योर फ्रेंड विल वांट मुंबई इंडियन टू स्कोर लेस। तो योर फ्रेंड इज हैविंग अ शॉर्ट एक्सपोजर, उसका एक शॉर्ट एक्सपोजर है। समझ में आया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जिसका लॉन्ग एक्सपोजर रहता है वो फॉरवर्ड बायर बनता है, और जिसका शॉर्ट एक्सपोजर रहता है वो फॉरवर्ड सेलर बनता है। अपन को बायर सेलर से याद नहीं करना है, अपन को ये समझना है कि क्या मैं क्या चाहूंगा। अगर मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो, प्राइजेस बढ़े,
तो आई एम हैविंग लॉन्ग एक्सपोज़र। अगर मैं चाहूँगा कि प्राइसेस कम हो, कम से कम स्कोर करे, तो आई विल वांट शॉर्ट एक्सपोज़र, ठीक है? अब देखो, प्रॉफ़िट होगा तो आपको प्रॉफ़िट एन्जॉय करने मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो आपको पे भी करना होगा। तो प्रॉफ़िट भी, लॉस भी, अपसाइड पोटेंशियल भी, डाउनसाइड रिस्क भी। तो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि बोथ अपसाइड पोटेंशियल भी आपका, पर इसके साथ-साथ डाउनसाइड रिस्क भी आता है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, जब अभी अपन पहले पढ़ रहे थे, लीनियर पे ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड लीनियर पे ऑफ। जितना आपको प्रॉफ़िट होगा, उतना आपको लॉस भी होगा अगर प्राइसेज़ गिरेंगे तो। लेट्स से ₹1000 से प्राइसेज़ बढ़ता है, 7000 से 8000 होता है, तो आपको ₹1000 का प्रॉफ़िट हुआ। और अगर 7000 से 6000 हो जाता है, प्राइसेज़ गिर जाता है, तो आपको उतना ही ₹1000 का लॉस भी हुआ है। 1000 का गेन, 1000 का लॉस। दिस इज़ अ लीनियर पे ऑफ। दिस इज़ अ लीनियर पे ऑफ। ये है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका फॉरवर्ड प्राइस बन जाता है, इसके ऊपर गया तो आपको फ़ायदा, इसके नीचे गया तो आपको नुकसान, ठीक है? अब ये तो आपका और आपके फ्रेंड के बीच में एक सौदा हुआ, आपका और आपके फ्रेंड के बीच में एक बेटिंग हुआ, ठीक है? दोनों आपस में एग्री कर लिए। अगर आप एक थर्ड पार्टी सर्विस को बीच में लेके आते हैं, लेट्स से यू टेक द हेल्प ऑफ अ बुकी, यू टेक द हेल्प ऑफ अ बुकी, और सेम काम करते हैं आप। ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वाला जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सेम कॉन्ट्रैक्ट आप अभी भी करते, बट जस्ट थ्रू अ बुकी। अब एक बुकी बीच में आ गया है, तो आपका जो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, वो आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। एक्सचेंज में ट्रेड होना मतलब देयर इज अ सेंट्रल पार्टी इन बिटवीन, देयर इज एन एक्सचेंज इन बिटवीन बोथ ऑफ अस। अपन को जो भी लेन-देन करना है, अब एक एक्सचेंज के थ्रू करना है, अब एक सेंट्रल पार्टी के थ्रू करना है, अब एक बुकी के थ्रू करना है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अब एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। तो ये आपका हुआ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स थ्रू क्रिकेट का एग्जांपल। बहुत क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट समझो कि वो कैसे होता है। स्वैप, स्वैप में कुछ नहीं कर रहा है, नाम से समझो स्वैप, यू आर स्वैपिंग वन कैश फ्लो फॉर अनदर कैश फ्लो। आपको लग रहा था कि मुंबई इंडियंस है ना ज़्यादा स्कोर करेगी, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी कम स्कोर करेगी। तो आप क्या बोलोगे अपने फ्रेंड को कि जितना भी मुंबई इंडियंस स्कोर करेगी, उतना रुपया तू मेरे को दे देना। और आरसीबी कम स्कोर करेगी, आपको लग रहा है, आपको अपने मन में लग रहा है कि आरसीबी कम स्कोर करेगी, आप अपने फ्रेंड को बोले कि आरसीबी जितना स्कोर करेगी उतना रुपया मैं तेरे को दे दूंगा। आपके फ्रेंड को, सिंस ही इज एन आरसीबी फ्रेंड, आरसीबी का फैन है, उसको लग रहा है कि नहीं, आरसीबी ज्यादा स्कोर करेगी और मुंबई इंडियंस कम स्कोर करेगी। तो वो आपको बोला कि मैं तेरे को आरसीबी का पेमेंट दूंगा और तू मेरे को मुंबई इंडियंस का पेमेंट दे देना। बात बराबर है। आप लोग दोनों के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टू एंड योर फ्रेंड, सही लिखना है, टू एंड योर फ्रेंड। आपको क्या लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ज्यादा स्कोर करेगी, लेट्स से मुंबई इंडियंस 180 स्कोर करती है, ठीक है, और आरसीबी 160 स्कोर करती है। तो आपको आपका फ्रेंड 180 देगा, 180 रुपीज देगा, और आपको आपके फ्रेंड को 160 रुपीज देना है। तो यू विल गेट एम आई का स्कोर, एम आई जितना स्कोर करेगी उतना पैसा आपको मिल जाएगा, और आपको अपने फ्रेंड को देना पड़ेगा आरसीबी का। आपको लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ज्यादा स्कोर करेगी, इसलिए आपने ये एग्रीमेंट किया कि मुंबई इंडियंस का स्कोर मेरे को मिलना चाहिए। आपके फ्रेंड को लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ज्यादा स्कोर करेगी, इसलिए उसने ये एग्रीमेंट में एंटर किया जहां पे उसको आरसीबी का स्कोर मिल रहा था। आपस में आपने ये स्वैप करने का डिसीजन ले लिया। तो हु आर यू हियर, हु आर यू हियर, यू आर एम आई पेयर,
एम आई रिसीवर, सॉरी, मुंबई इंडियंस का जो भी स्कोर है वो आप रिसीव कर रहे हो, तो यू आर एम आई रिसीवर। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यू आर आरसीबी प्लेयर ऑल्सो? यू आर एम आई रिसीवर, ये बात तो ठीक है, पर दैट इज मीनिंग कि यू आर आरसीबी प्लेयर। जितना आरसीबी स्कोर करेगी उतना आपको अपने फ्रेंड को देना भी पड़ेगा। तो या तो एम आई रिसीवर बोल लो या तो आरसीबी प्लेयर बोल लो, बात एक ही है। यही तो स्वैप है। यू आर रिसीविंग समथिंग, यू आर पेइंग समथिंग। सिमिलरली अब आपके फ्रेंड के नजरिए से देखो, व्हाट ही पेइंग, ही इज पेइंग यू एमआई का स्कोर। व्हाट इज ही रिसीविंग, ही इज रिसीविंग आरसीबी का स्कोर। तो योर फ्रेंड हियर इज आरसीबी रिसीवर एंड एमआई पेयर, एमआई पेयर। ये आप लोग के बीच में डील हो गया मैच स्टार्ट होने से पहले कि मुंबई इंडियंस जितना भी स्कोर करेगी आपको मिलेगा, और आरसीबी जितना भी स्कोर करेगी आपके फ्रेंड को मिलेगा आपसे, और एमआई का स्कोर आपको मिलेगा आपके फ्रेंड से। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे तो आप एमआई रिसीवर भी बन रहे हो हियर, एंड आप आरसीबी पेयर भी बन रहे हो। बात एक ही है, यू आर रिसीविंग एमआई स्कोर, यू आर पेइंग आरसीबी स्कोर। योर फ्रेंड, he is receiving RCB score, so he's an RCB receiver, and simultaneously he is paying you also MI का score, so he's MI का he's MI का player। ठीक है, अब अलग अलग सिचुएशन देखो क्या होता है। मैच स्टार्ट हुआ, हमारे रोहित भाई अच्छा चल गए और विराट कोहली उस दिन चला गया, तो MI मुंबई इंडियंस स्कोर करता है 190 और आरसीबी स्कोर कर पाती है, ब्लू है ना मुंबई इंडियंस, ब्लू लेते हैं, आरसीबी का रेड है तो रेड। आरसीबी स्कोर करती है 160। अब बताओ तो कौन जीता, किसका प्रेडिक्शन सही निकला? योर प्रेडिक्शन वाज राइट, यू वॉन्ट, योर प्रेडिक्शन इज राइट, यू वॉन्ट। आपको लग रहा था मैच स्टार्ट होने से पहले आज मुंबई इंडियंस ज्यादा स्कोर करेगी और आरसीबी कम स्कोर करेगी, इसीलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर किया कि मेरे को मुंबई इंडियंस का स्कोर मिलना चाहिए जो भी हो, और मैं आरसीबी का स्कोर पे करूंगा। सो यू विल रिसीव 190, यू विल हैव टू पे 160। तो यहाँ पे क्या होगा, यू, योर फ्रेंड, यू विल रिसीव 190। एमआई का स्कोर आप रिसीव कर रहे थे, देखो एमआई का स्कोर यू आर रिसीविंग, एमआई का स्कोर यू आर रिसीविंग, यू आर रिसीविंग रुपीज 190 एंड यू आर पेइंग 160। तो अब आपका फ्रेंड बोलेगा तू मेरे से 190 देगा और मेरे को 160 देगा, इससे अच्छा नेट नेट में आई विल पे यू रुपीज 30। नेट सेटलमेंट करते हैं, तो नेट सेटलमेंट रुपीज 30 कौन पे करेगा? योर फ्रेंड विल पे टू 30, योर फ्रेंड विल पे टू यू इस 30। बात एक ही है, आप अपने फ्रेंड से 190 दोगे फिर उसको 160 वापस करोगे, इससे अच्छा आप खाली 30 रुपीज ले लो। सो नेट सेटलमेंट रुपीज 30। लेट्स से, लेट्स से यहाँ पे यू वॉन एंड योर फ्रेंड लॉस्ट, यू वॉन 30, योर फ्रेंड लॉस्ट इस। लेट्स से दूसरा केस में आते हैं, केस 2। एमआई स्कोर करता है 170 और आरसीबी स्कोर करता है 200। आपका प्रिडिक्शन तो अब रॉन्ग हो गया। आपको लग रहा था कि एमआई ज्यादा स्कोर करेगी और आरसीबी कम स्कोर करेगी, ऐसा हुआ नहीं। एमआई कम स्कोर करी और आपने एग्री कर लिया था कि मैं एमआई जितना स्कोर करेगी वो रिसीव करूंगा और आरसीबी जितना स्कोर करेगी वो पे करूंगा। यहाँ तो आपको अब कम मिलेगा, आपको 170 मिलेगा और आपको 200 पे करना पड़ेगा। योर फ्रेंड वॉन,
हु वॉन? योर फ्रेंड। योर फ्रेंड वॉन। उसका प्रिडिक्शन जो है वो सही निकला। उसको लग रहा था कि आरसीबी ज्यादा स्कोर करेगी एंड इसीलिए उसने मैच स्टार्ट होने से पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में, कि आरसीबी जितना स्कोर करेगी मेरे को मिलना चाहिए, आई एम द आरसीबी रिसीवर, और एमआई जितना स्कोर करेगी आई विल पे, आई एम द एमआई का प्लेयर। तो यू एंड योर फ्रेंड, यू आर द एमआई रिसीवर, आपको 170 मिलेगा, एंड योर फ्रेंड इज द आरसीबी रिसीवर फ्रॉम यू, उसको 200। तो आप क्या बोलोगे? नेट नेट में मैं तेरे को 30 रुपीज दे देता हूँ, नेट नेट में मैं तेरे को 30 रुपीज दे देता हूँ, मैं तेरे से 170 लूंगा और फिर तेरे को 200 दूंगा, इससे अच्छा नेट नेट में आई विल पे यू रुपीज 30, यू सेट टू योर फ्रेंड। तो यहाँ पे भी नेट सेटलमेंट होता है, नेट सेटलमेंट होता है इस 30 का, यहाँ पे भी नेट सेटलमेंट होता है रुपीज 30 का। यू लॉस्ट योर फ्रेंड। अब आपको ये स्वैप और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क समझ में आया? आया। यहाँ पे अपने एक रेफरेंस पॉइंट बनाए थे 180 का, कि 180 के ऊपर अगर गया तो आप जीतोगे, 180 के नीचे अगर गया तो आपका फ्रेंड जीतेगा। यहाँ पे आप खाली स्वैप कर रहे हो, एक टीम का स्कोर आपको मिल रहा है और दूसरी टीम का स्कोर आपको पे करना है। सिमिलरली आपके फ्रेंड को एक टीम का स्कोर मिल रहा है और दूसरी टीम का स्कोर उसको पे करना है। यू आर स्वैपिंग ईच अदर डिपेंडिंग की जो आपको लगेगा कि वैल्यू में बढ़ने वाला है, प्राइस में बढ़ने वाला है, आपको फायदा होगा, आपको फायदा देगा, उस चीज को आप लोगे। और जो आपको लगता है कि आपको नुकसान देगा, उतना वैल्यू नहीं बढ़ेगा, वो आप किसी और को दोगे। सिमिलरली आपके फ्रेंड को लग रहा था कि भाई जिस चीज से उसको फायदा होगा, जिसका वैल्यू बढ़ेगा, वो उस चीज को ले लिया और दूसरी चीज को वो वापस दे दिया। दिस इज हाउ स्वैप इज डन। अब ऑप्शन समझो तो, ऑप्शन समझो तो, ऑप्शन इज अ कंटिंजेंट क्लेम। ये कोई कमिटमेंट नहीं है। मतलब जो भी ऑप्शन को होल्ड करता है ना, उसके पास एक हक आता है, एक राइट आता है, बट नो ऑब्लिगेशन। तभी तो नाम ऑप्शन है, कि मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं, तू चूज कर कि तेरे को करना है या नहीं करना। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, इसीलिए नाम आ गया ऑप्शन। नो ऑब्लिगेशन, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो ऑब्लिगेशन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई आपके ऊपर कमिटमेंट नहीं है, कोई फिक्स नहीं कर दिया गया कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। आपका मन है तो आप करो, नहीं मन है तो मत करो। कितना अच्छा ऑप्शन है। इफ यू वांट टू डू यू एक्सरसाइज, इफ यू डू नॉट वांट टू डू यू डू नॉट एक्सरसाइज योर ऑप्शन। यहाँ पे समझो, देखो, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो आपको एंजॉय करने मिल रहा था, और अगर लॉस हो रहा था तो आपको बियर भी करना पड़ रहा था। यू विल हैव टू बियर द लॉस, यू कैन नॉट बैक आउट, आपको अपने फ्रेंड को पे करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आपको प्रॉफिट हो रहा था, व्हेन यू आर विनिंग, व्हेन एमआई स्कोर्ड मोर, यू आर एंजॉयिंग योर प्रॉफिट, यू टुक 30 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड। सिमिलरली जब यू लॉस्ट, जब एमआई स्कोर्ड लेस, आरसीबी स्कोर्ड मोर, तब यहाँ पे आपको लॉस हुआ 30 रुपीज का, आपको पे करना पड़ेगा अपने फ्रेंड को। देखो आपको पे करना पड़ेगा, यू कैन नॉट बैक आउट। मतलब सर, प्रॉफिट हो तो मेरे को रहना है, लॉस हो तो भी मेरे को रहना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर प्रॉफिट हो तो मेरे को प्रॉफिट एंजॉय करने मिले, पर अगर लॉस हो तो मेरे को कोई भी मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आए, कोई भी मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आए? इज दिस पॉसिबल? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। मतलब सर, जो मेरी फेवरेट टीम है एमआई, ये जब अच्छा परफॉर्म करेगी, मेरे को प्रॉफिट होगा, तो मेरे को इसके प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, इसके प्रॉफिट को एंजॉय करने का हक मिलेगा। बट अगर मेरी फेवरेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, हार जाती है, तो जो मेरे को लॉस होगा वो मेरे को लॉस बियर नहीं करना है। क्या ऐसा भी ऑप्शन होता है?
हाँ, वही तो ये ऑप्शन है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल। ये ऑप्शन के थ्रू पॉसिबल। अब वो कैसे? समझो। ये 180 वाला ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि अगर एमआई 180 से ज़्यादा स्कोर करती है, अगर एमआई स्कोर्स मोर देन 180, तो you pay me something. Your friend will pay you the difference. Will pay you the difference. ठीक है, अगर 190 स्कोर करती है एमआई तो आपको आपका फ्रेंड 10 रुपीज देगा। अगर 200 स्कोर करती है एमआई तो आपका फ्रेंड आपको 20 रुपीज देगा। 180 के ऊपर जितना स्कोर करेगी आपका फ्रेंड आपको उतना डिफरेंस पे कर देगा। तो आपके फ्रेंड ने बोला अगर एमआई 180 से नीचे स्कोर करती है तो क्या होगा? आपने बोला तो ये कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा। आई विल हैव एन ऑप्शन, आई विल ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू डिटरमाइन कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट नो यू। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ये क्या बात हुई भाई? आपका फ्रेंड बोला ये अच्छा है, तुमको प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम मेरे पास आ जा रहे हो कि भाई मेरे को पैसा दो, हम लोग ने बेट किया था ना, अब मैंने बेट जीत गया, देखो 180 से ऊपर एमआई स्कोर करी है, आप मेरे को पैसा दो। और 180 के नीचे जब एमआई स्कोर करती है, जब तुम हार जाते हो, तो तुम बोल रहे हो आई डोंट नो यू, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने बोला यस आई हैव एन ऑप्शन, आई हैव एन ऑप्शन, मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं जब चाहूंगा तब मैं ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकता हूँ। तो आप कब अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? आप कब इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहोगे? जब आप जीत रहे होगे। यस ऑब्वियसली, जब आपको जीतने मिल रहा है, जब आपको पैसा मिलने वाला है, तभी तो आप जाके बोलोगे कि देखो याद है हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, चलो अब मेरे को पैसा दो। जब आप हारोगे तो आप थोड़ी जाके अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में आप घुसना चाहोगे क्योंकि यू आर लूजिंग मनी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन। अब आप सोचो कि व्हाट वुड यू वांट, व्हाट वुड यू वांट? एमआई ज्यादा स्कोर करे कि कम स्कोर करे? सर मेरी फेवरेट टीम है, वो जितना ज्यादा स्कोर करेगी उतना ज्यादा मेरे को पैसा मिलेगा मेरे फ्रेंड से। वो अगर 250 स्कोर कर देती है, रोहित भाई बहुत मारते हैं, हिटमैन है, हिटमैन है रोहित भाई अपने, वो बहुत मारते हैं उस दिन, और सेंचुरी मार के 250 तक स्कोर ले जाती है। तो मेरा फ्रेंड को मेरे को अब 70 रुपीज देना पड़ेगा। 180 के ऊपर जितना भी स्कोर होगा, बात हुआ था कि माई फ्रेंड विल पे मी द डिफरेंस, आई विल गेट रुपीज 70। तो आई वुड वॉन्ट द एमआई टीम, द अंडरलाइन जिसको अपने बोलते हैं अंडरलाइन, टू बी हाई एंड हाई, टू इंक्रीज मोर, जितना बढ़ेगा उतना मेरे को फायदा। इसको बोलते हैं यू हैव अ कॉल ऑप्शन, यू हैव अ कॉल ऑप्शन, मतलब यू आर हैविंग अ लॉन्ग एक्सपोजर। आप क्या चाहोगे कि आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे, आपके एसेट का प्राइस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। मैंने आपको समझाया हुआ है, व्हेन यू वुड वांट कि द एसेट प्राइस शुड इंक्रीज, दैट मींस यू आर हैविंग अ लॉन्ग एक्सपोजर। ये ऑप्शन मेरे को दिया किसने? ये आपके और आपके फ्रेंड के बीच में डिसाइड होता है। तो सर क्या मेरा फ्रेंड मेरे लिए ये फ्री में करेगा? ये हक मेरे को फ्री में देगा? आपका फ्रेंड ने आपको एक हक दिया ना, एक ऑप्शन दिया, एक हक दिया कि जब तू जीतेगा तब तू ये हक को यूज करना, और जब तू हारेगा तब अपन इस कॉन्ट्रैक्ट में को भूल जाएंगे। ठीक है, मैं लॉस तेरे से नहीं लूंगा और गेन होगा तो मैं तेरे को दूंगा। आपका फ्रेंड इतना स्वीट है आपसे, तो क्या वो फ्री में स्वीट होगा? द आंसर इज नो। योर फ्रेंड इज स्वीट टुवर्ड्स यू, है ना? तो क्या ये फ्री में होगा? द आंसर इज नो। आपको अपने फ्रेंड को पे करना पड़ेगा ये ऑप्शन बाय करने के लिए। टू बाय दिस ऑप्शन यू हैव टू पे, you are buying an option from
फ्रेंड, तभी तो आपका फ्रेंड आपको ये राइट दे रहा है, ये हक दे रहा है। यू आर हैविंग अ राइट, यू आर हैविंग नो ऑब्लिगेशन। जब जीत रहे हो तो आपके पास राइट है टू क्लेम प्रॉफिट्स, और जब आप हार रहे हो तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लॉस। समझे? तो ये आपका फ्रेंड आपको फ्री में नहीं देगा, आपका फ्रेंड आपसे कुछ चार्ज करेगा कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट होने से पहले। उसको अपने बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम, ये ऑप्शन प्रीमियम कौन पे करता है? ऑप्शन बायर। पैसा देता है ऑप्शन सेलर को। हमारे एग्जाम्पल में ऑप्शन बायर इज यू। आपने ये हक खरीदा, आपने ये राइट खरीदा, और आपके फ्रेंड ने आपको ये राइट सेल किया और फ्री में सेल किया। द आंसर इज नो सर, पैसा लिया। इस पैसे को अपने बोलते हैं, वो मेरे से प्रीमियम चार्ज किया, ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम चार्ज किया, और उसके बदले में आपके फ्रेंड ने आपको एक हक दिया, एक ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन दिया। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना है या नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप ये बेट में रहोगे या नहीं रहोगे। और जैसे आप डिसाइड करोगे, आपके फ्रेंड को उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब आ गया एक हक। आपने पैसा देके एक हक खरीदा, तो आपके पास आ गया एक राइट, और आपके फ्रेंड को मिल गया एक ऑब्लिगेशन। उसने पैसा लिया पर उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी आ गया कि जब आप उसको बुलाओगे, उसको आना पड़ेगा और आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। पर जब आप उसको बोलोगे कि मत आना, वो नहीं आएगा आपके पास। तो योर फ्रेंड विल नाउ एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू से। तो अगर ये इंसान ऑप्शन बायर पार्टी यू ये चाहेगा कि ये चीज होनी चाहिए, तो इस इंसान को ये चीज करनी पड़ेगी। इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। ये इंसान चाहेगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो इस इंसान को ये नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी मैं आपको पूरा ऑप्शन के बारे में पढ़ाऊं, तो जहां जहां अपन ऑप्शन सेलर की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चलना चाहिए कि भाई, जिसके पास ऑप्शन है वो क्या करेगा, वो मेरे को क्या करने बोलेगा। वो जैसे करने बोलेगा मेरे को वैसा करना पड़ेगा, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, तो आप देखोगे कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। जैसे अपन को एक ऑप्शन सेलर का क्वेश्चन आता है, अपन ऑप्शन सेलर के नजरिए से सोचना चालू कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। हमेशा अपन को ऑप्शन बायर की नजरिए से सोचना है हर चीज, क्योंकि अल्टीमेटली दिस पर्सन इज हु इज कॉलिंग द शॉट्स। ये पर्सन जैसा बोलेगा अपन को वैसा करना है। तो मेरे को अपना नजरिया सोच के अपना दिमाग लगाने से क्या फायदा। मेरे को तो इसके शूज में स्टेप इन करना है, और ये समझना है कि ये आदमी क्या सोचना चाह रहा है, ये आदमी कैसा एक्ट करेगा। क्या ये आदमी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा? क्या ये आदमी अपने ऑप्शन को, अपने हक को एक्सरसाइज करेगा? क्या ये आदमी मेरे को फोन करके बुलाएगा? अगर ये बुलाएगा तो मेरे को जाना पड़ेगा और इसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर ये मेरे को नहीं बुलाएगा तो मेरे को नहीं जाना पड़ेगा। मेरे को ये ऑप्शन प्रीमियम मिल गया। आई एम हैप्पी विद दिस। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे लेते हैं। लेट्स से मुंबई जो है 190 स्कोर करती है। अच्छा, आपने यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम अपने फ्रेंड को दिया है इस 10 का। आपका फ्रेंड ने आपको ये 10 रुपीज आपसे लिया और आपको ये हक दे दिया। आपको ये हक दे दिया कि 180 के ऊपर एमआई स्कोर करेगी तो योर फ्रेंड विल पे यू द डिफरेंस। 180 के नीचे अगर एमआई स्कोर करती है तो दिस इज नो कॉन्ट्रैक्ट, द ऑप्शन विल लैप्स। हमारे बीच में कोई भी बैटिंग नहीं हुआ। सर मेरा फ्रेंड ये करेगा क्यों? पर कि वो, उसको जब लॉस होगा तो उसको मेरे को लॉस पे करना पड़ेगा, पर उसको जब प्रॉफिट हो रहा होगा इस केस में, तो उसको कोई भी चीज नहीं मिलेगा। देखो, आपके फ्रेंड को पता है, आपके फ्रेंड को लग रहा है कि एमआई ना कभी भी 180 के ऊपर स्कोर करेगी ही नहीं। अगर एमआई 180 के स्कोर ऊपर करेगी ही नहीं, तो आप कभी भी अपने फ्रेंड को बुलाओगे नहीं, क्योंकि आपको तो पैसा तभी मिलेगा ना
जब MI 180 के ऊपर स्कोर करेगी, लेट्स से आप MI 160 के नीचे स्कोर 160 स्कोर करती है, 180 के नीचे स्कोर करती है, 160 स्कोर करती है, तो क्या आप अपने फ्रेंड को फोन करोगे? द आंसर इज नो। व्हेन MI इज स्कोरिंग लेस देन 180 मतलब 160, तो देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो आई डोंट नो यू, तो आप उसको बुलाओगे ही नहीं, और उसको ये फ्री में ₹10 का ऑप्शन प्रीमियम मिल जाएगा। हमेशा वो पार्टीज जिनका अपोजिट व्यू रहता है, जिनका एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू रहता है ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, वही लोग तो डेरिवेटिव्स मार्केट में आते हैं एक दूसरे में। सब केस में यहाँ आपको लग रहा था 180 के ऊपर स्कोर होगा और आपके फ्रेंड को लग रहा था 180 के नीचे स्कोर होगा, इसलिए आपने बेट किया। यहाँ पे आपको लग रहा था कि MI ज्यादा स्कोर करेगी, आपके फ्रेंड को लग रहा था कि MI कम स्कोर करेगी। आपको लग रहा था कि RCB कम स्कोर करेगी, आपके फ्रेंड को लग रहा था RCB ज्यादा स्कोर करेगी। अगेन अ कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू, तभी आप आए। बैटिंग लगाते ही अपन इसलिए ना कि आपका और मेरा जब एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू होता है, आपको लगता है वो चीज अच्छा करेगी, मेरे को लगता है वो चीज खराब लगेगी, चल लगी बैट। पर यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपको लग रहा है कि MI 180 के ज्यादा स्कोर करेगी एंड यू विल बी एबल टू कॉल योर फ्रेंड एंड आस्क फॉर द डिफरेंस, बट आपके फ्रेंड को लग रहा है कि MI 180 से ज्यादा स्कोर करेगी ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी फुलफिल होगा ही नहीं। आप अपने फ्रेंड को आई डोंट नो यू बोलोगे और आपके फ्रेंड को ये ₹10 ऑप्शन प्रीमियम फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं। MI अगर 190 स्कोर करती है तो वुड यू एक्सरसाइज योर ऑप्शन? क्या आप अपनी ये हक को, जो आपके पास राइट है अपने फ्रेंड को बुला के उससे डिफरेंस लेने का, क्या ये आप एक्सरसाइज करोगे ये राइट को? द ऑब्वियस आंसर इज यस। 180 के ऊपर स्कोर करी, MI 190 स्कोर करी है, तो ₹10 का डिफरेंस आपका फ्रेंड आपको पे करेगा, क्या आप छोड़ोगे? द आंसर इज नो। एक्सरसाइज, यस। सिमिलरली केस 2, MI 150 स्कोर करती है, क्या आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? विल यू कॉल योर फ्रेंड एंड आस्क टू पे द डिफरेंस? कैसे वो डिफरेंस पे करेगा? 180 के ऊपर तो स्कोर ही नहीं हुआ, 150 के नीचे स्कोर हुआ, आपका फ्रेंड आपसे पैसा मांगने आ जाएगा अगर आप उससे डिफरेंस मांगोगे। नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि MI 150 के स्कोर करिए, आपका बेट गलत निकल गया। आप जो सोच रहे थे कि 180 के ज्यादा स्कोर होगा, वैसा हुआ नहीं, MI ने खाली 150 स्कोर किया, तो नो कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे आई डोंट नो यू मत आना, और आपके फ्रेंड को फ्री में ये ऑप्शन प्रीमियम मिल गया। ये एक बार आप प्रीमियम दे दिए ये हक खरीदने के लिए, अब ये वापस नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सेलर का हो जाता है, अब ये ऑप्शन सेलर का हो जाता है। तो यू हमेशा ऑप्शन बायर डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके पास हक है कि ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। तो नॉट एक्सरसाइज, ऑप्शन बायर जिसके पास हक है, जिसके पास ऑप्शन है, हमेशा वो डिसाइड करेगा। जिसने पैसा देके ये एक ऑप्शन का राइट खरीदा है, ये ऑप्शन चूज करने का राइट खरीदा है, ये डिसाइड करेगा। हमेशा अपन को इसके नजरिए से देखना है। और एग्जांपल ले लो, लेट्स से MI 200 स्कोर करती, क्या आप एक्सरसाइज करोगे? द आंसर इज यस। 180 के ऊपर जब भी MI ज्यादा स्कोर करेगी, योर फ्रेंड विल पे यू द डिफरेंस। अब आपका फ्रेंड आपको ₹20 पे करेगा, तो विल यू एक्सरसाइज एज एन ऑप्शन बायर? द आंसर इज यस, एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो ये 180 है, जो ये 180 है, इसको अपन स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस, मतलब जिस प्राइस में आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, जो आपका एक रेफरेंस पॉइंट बनता है, उसको अपने स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं या फिर एक्सरसाइज प्राइस। उसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि जो स्कोर हो, जो ये स्कोर्स हो, वो हमेशा ऊपर हो। स्ट्राइक प्राइस के, एक्सरसाइज प्राइस के 180 के जितना ऊपर स्कोर करेगी, उतना मेरा फायदा होता रहेगा। आई वुड ऑलवेज वांट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी टू बी मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो इन हियर यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन, you are buying a call option, so you are having a long exposure, and your friend is selling you a call option,
योर फ्रेंड इज एन ऑप्शन सेलर, वो आपको ये ऑप्शन सेल कर रहा है, ठीक है, तो यू बॉट कॉल ऑप्शन, तो आपका लॉन्ग एक्सपोजर है, आप हमेशा चाहोगे कि एमआई ज्यादा स्कोर करे, आप हमेशा चाहोगे कि एमआई जो है वो ज्यादा स्कोर करे। योर फ्रेंड हैज सोल्ड दिस कॉल ऑप्शन, वो क्या चाहेगा, वो क्या चाहेगा कि एमआई ज्यादा स्कोर ना करे। अगर एमआई कम स्कोर करेगा, लेट्स से 120, 130, 140, 150 कुछ भी स्कोर करेगा, आप कभी भी अपने फ्रेंड को बुलाओगे ही नहीं, आप कभी भी अपने फ्रेंड को बुलाओगे ही नहीं। नो कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको बोलोगे आई डोंट नो यू, और आपके फ्रेंड को ये फ्री में ऑप्शन प्रीमियम ₹10 का एंजॉय करने मिल जाएगा। तो आपका फ्रेंड चाहेगा कि कभी भी एमआई ज्यादा स्कोर ना करे। अगर एमआई ज्यादा स्कोर करेगा तो फिर आपके फ्रेंड को आपके पास आना पड़ेगा और उसको डिफरेंस पे करना पड़ेगा, उसकी जेब से पैसा जाएगा, वो ये चीज नहीं चाहेगा। तो जब आप चाहते हो कि ज्यादा प्राइजेस ना बढ़े, ज्यादा स्कोर्स ना बढ़े, ज्यादा प्राइजेस ना बढ़े, कम से कम प्राइस गिरे, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ शॉर्ट एक्सपोजर। तो बताया भाई ये बात, यू आर हैविंग अ शॉर्ट एक्सपोजर, ठीक है, क्लियर, क्लियर। दूसरा एग्जांपल लो, आपको लग रहा था कि जो आरसीबी है ना, एकदम खराब टीम है, अच्छी टीम नहीं है, विराट कोहली आजकल चलता भी नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है, तो आरसीबी आज ज्यादा स्कोर नहीं मारेगी। तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि अगर आरसीबी 180 के नीचे बनाती है ना, तो तू मेरे को पैसा देना, क्योंकि आपको लग रहा था आरसीबी इज बैड टीम, आपको लग रहा था आरसीबी इज अ बैड टीम, यस। तो आपने अपने फ्रेंड को बोला अगर आरसीबी 180 से नीचे बनाती है तो योर फ्रेंड विल पे यू, क्योंकि आपको हमेशा से पता था आरसीबी 180 के ऊपर बना ही नहीं सकती, वो हमेशा नीचे बनाएगी और आपको डिफरेंस का पेमेंट मिल जाएगा। और अगर 180 के ऊपर बनाती है आरसीबी, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट को एंटर नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट नॉट देयर। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे आई डोंट नो, ठीक है। आपने आपका फ्रेंड बोला कि ये तेरे को जो मैं हक दे रहा हूं कि अगर मान ले आरसीबी 130 बनाती है, जो तू सोच रहा था, आपका फ्रेंड आपको ये सब बात बोल रहा है कि मान ले अगर आरसीबी 130 बनाती है, एंड जो तुम सोच रहा था कि भाई आरसीबी खराब टीम है, ये बात सही निकल जाता है, तो मेरे को आना पड़ेगा और तेरे को डिफरेंस पे करना पड़ेगा, मतलब ₹50 मेरे को तेरे को डिफरेंस पे करना पड़ेगा। आपने बोला यस, आई विल रिसीव ₹50। और लेट्स से अगर आरसीबी 200 चले जाता है, आरसीबी का स्कोर, आरसीबी 200 बना लेती है, मोर देन 180 बनाती है, तो तेरे को कोई भी लॉस नहीं है। तुम सिंपली बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट नॉट देयर, आई डोंट नो यू, आपने बोला यस, आई विल टेल यू दिस। मतलब जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो तुम आएगा प्रॉफिट लेने, और जब लॉस का बारी आएगा तो तुम मेरे को भूल जाएगा, आपने बोला हाँ। तो तेरे को तो ये हक मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ राइट टू एंजॉय प्रॉफिट्स बट नो ऑब्लिगेशन फॉर लॉस, आपने बोला यस। तो ये फ्री में नहीं दूंगा मैं तेरे को, आई विल चार्ज यू समथिंग। तो हम जानते हैं कि हमको उसको ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और आपका फ्रेंड आपको एक ऑप्शन, ठीक है। जब आपको लगता है कि भाई कोई सिक्योरिटी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एसेट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसका प्राइजेस गिरेगा, या फिर आरसीबी का प्राइजेस गिरने वाला है और उससे आप एक प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इसको अपने बोलते हैं पुट ऑप्शन, को अपने बोलते हैं पुट ऑप्शन। और आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक पुट ऑप्शन को बाय किया। पुट ऑप्शन के बाय करने से क्या होता है, जब आपके एसेट के प्राइसेस गिरते हैं,
जब आरसीबी कम स्कोर बनाती है, तो आपको फ़ायदा होता है। पर अगर आपका एसेट का प्राइसेज़ बढ़ता है, आपका एसेट का प्राइसेज़ बढ़ता है, तो जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो और आपका एसेट का प्राइसेज़ बढ़ता है, तो आपको नुकसान होता है, पर आप यहाँ पे वो नुकसान नहीं चाहते, आप किसी को बोलना चाहते हो, आई डोंट नो यू, कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट देयर, आई जस्ट वांट प्रॉफिट्स, नो लॉसेस। तो आपको ये एक स्पेशल हक खरीदना पड़ता है, एक राइट खरीदना पड़ता है, डिसाइड कि आपको कब ऑप्शन को एक्सरसाइज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है और कब आपको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करना है। जब आपको ये एक एक्स्ट्रा राइट मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है टू डिसाइड दिस, इसको अपने बोलते हैं पुट ऑप्शन, इसको अपने बोलते हैं पुट ऑप्शन, ठीक है? तो यू वुड वांट व्हाट? आप क्या चाहोगे? कि आरसीबी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए कि कम से कम स्कोर बनाए? सर कम से कम स्कोर बनाए, क्योंकि आरसीबी जितना कम स्कोर बनाएगी, उतना मेरा फ्रेंड आके मेरे को डिफरेंस पे करेगा। जब मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ कम से कम स्कोर बनाए, कोई भी एसेट का प्राइसेज़ कम से कम हो, एसेट का प्राइसेज़ गिरे, इसका मतलब क्या? आई एम हैविंग अ शॉर्ट एक्सपोज़र, तो यू हैव बॉट पुट ऑप्शन, ठीक है? और पुट ऑप्शन में आप चाहोगे कि कम से कम प्राइसेस हो, मतलब यू आर हैविंग अ शॉर्ट एक्सपोज़र। अभी देखो डिफरेंट सिनेरियोस। सिनेरियो 1, आरसीबी स्कोर्स 150। आपको जो लग रहा था कि आरसीबी अच्छी टीम नहीं है, 180 से ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाएगा, वो चीज़ सच हुआ। देखो आरसीबी हैज़ स्कोर्ड लेस देन 180। नाउ योर फ्रेंड विल हैव टू पे यू द डिफरेंस। आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करोगे और बोलोगे कि आओ डिफरेंस दो। कौन जीता? यू वॉन, योर फ्रेंड लॉस्ट। और आप कब जीते? जब प्राइजेस गिरे, जब वो स्कोर नहीं बना पाया, जब सिक्योरिटी का प्राइजेस गिर गया, जब आरसीबी ज्यादा स्कोर नहीं बनाई, तब आपको फायदा हुआ। तो सम देखो प्रूव हुआ, यू आर हैविंग अ शॉर्ट एक्सपोजर, योर फ्रेंड लॉस्ट। लेट्स से आरसीबी बना लेता है 200, 200। अब अगर ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर ये स्वैप होता जहाँ पे लीनियर पे ऑफ होता है, जहाँ पे प्रॉफिट भी है तो नुकसान भी है, तो आपको आपके फ्रेंड को 20 रुपीज देना पड़ता। बट सिंस दिस इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपके पास एक हक है, आपके पास एक ऑप्शन है टू डिसाइड व्हेन टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन नॉट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब 180 के ऊपर आरसीबी स्कोर कर देता है, आपका व्यू गलत हो जाता है, आपका जो बेट है वो गलत हो जाता है, तो आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट नॉट देयर, आई डोंट डू। आप इस चीज को नहीं एक्सरसाइज करोगे, नो एक्सरसाइज। एंड आपके फ्रेंड को ये 10 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड को फोन ही नहीं करोगे, 10 रुपीज का उसको ऑप्शन प्रीमियम जाएगा, ठीक है? अच्छा, आपका फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन सेलर है, उसने आपको ऑप्शन बेचा था तभी तो उसको ऑप्शन प्रीमियम मिला था। और आप एक ऑप्शन बायर हो, आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको 10 रुपीज देना पड़ा और आपको एक ऑप्शन मिला। एंड यू वेर वांटिंग कि आरसीबी कम से कम स्कोर बनाए, मतलब यू आर हैविंग अ शॉर्ट एक्सपोजर। आपका फ्रेंड क्या चाहेगा? आरसीबी ज्यादा स्कोर बनाए कि कम स्कोर बनाए? आपका फ्रेंड चाहेगा आरसीबी ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाए, क्योंकि अगर कम स्कोर बनाती है आरसीबी, तो आपके फ्रेंड को आपको अपनी जेब से डिफरेंस पे करना पड़ता है, जो वो नहीं चाहेगा। अगर आरसीबी ज्यादा स्कोर बनाती है, तो आप उसको फोन ही नहीं करोगे और आपके फ्रेंड को ₹10 का ऑप्शन प्रीमियम का फायदा हो जाएगा, जो यहाँ पे हुआ। जब आरसीबी 200 बनाई, तो आपके फ्रेंड को आपको 30 रुपीज नहीं देना पड़ा ना, ये वाला नहीं देना पड़ा। पर जब आरसीबी कम स्कोर बनाई थी, आपके फ्रेंड को आपको देना पड़ा था 30 रुपीज। वो ये चीज नहीं चाहेगा, वो चाहेगा आरसीबी ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाए, ताकि आप उसको बुलाओ ही ना और उसको 10 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम फ्री में मिल जाए। तो पुट ऑप्शन बायर विच इज यू, उसका शॉर्ट एक्सपोजर होता है, और आपका फ्रेंड जो पुट ऑप्शन सेलर है, वो चाहेगा कि आरसीबी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए, ताकि उसके पास कोई फ़ोन नहीं आए आपसे। और जब आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट का प्राइसेस बढ़े, इसका मतलब है यू आर हैविंग अ लॉन्ग
exposure. You are having a long exposure. Okay, ये लिख लो. If you bought put option, you are having a short exposure. If you sell put option, जो आपके फ्रेंड ने किया था, you are having a long, you are having a long exposure. फर्क क्या है सर? फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में अपसाइड पोटेंशियल डाउनसाइड रिस्क दोनों है. यहाँ पे भी अपसाइड पोटेंशियल डाउनसाइड रिस्क दोनों है. सॉरी, फॉरवर्ड फ्यूचर्स में अपसाइड पोटेंशियल और डाउनसाइड रिस्क दोनों है यहाँ पे. और स्वैप के केस में भी अपसाइड पोटेंशियल एंड डाउनसाइड रिस्क दोनों है. प्रॉफिट होगा तो मेरे को मिलेगा, लॉस होगा तो मेरे को देना पड़ेगा. पर ऑप्शन के केस में कभी भी नेगेटिव सिनेरियो आएगा ही नहीं, नेगेटिव डाउनसाइड रिस्क रहेगा ही नहीं. अपसाइड रिस्क होगा, जहां मेरे को पैसा मिलना रहेगा एज एन ऑप्शन बायर, तभी मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाने की कोशिश करूंगा. जहां पे भी नेगेटिव सम आएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं फुलफिल नहीं करूंगा. यही तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जो आप खरीदते हो बाय पेइंग एन ऑप्शन प्रीमियम. यू कैन आइदर बाय अ कॉल ऑप्शन, यू कैन आइदर बाय अ पुट ऑप्शन. जब आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टीम बहुत एक्स्ट्रा स्कोर बनाएगी, है ना, 180 के ऊपर स्कोर बनाएगी, तो आप उसके लिए कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो. व्हेन यू आर बुलिश, जब आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे. और जब आपको लगता है कि एक टीम उतना अच्छा नहीं बनाएगी, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और उसके ऊपर आप कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हो, जब प्राइसेस गिरेंगे तो आप वहां पे एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हो. तो जितना ये टीम कम बनाएगी उतना आपको फायदा होता. ठीक है, तो दिस वाज अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन. अभी अपन को बहुत सारा चीज पढ़ना है स्वैप्स एंड ऑप्शंस के बारे में. तो बिफोर वी रीड, एक आपको आइडिया दिया गया कि कैसे ऑप्शन और बाकी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिकेट के थ्रू अपन समझ सकते हैं. तो हम लोग को अभी तक ये समझ में आ गया है सर कि जो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स हैं, अपने यहाँ लिखे थे ना, रिटन इट समवेयर. हाँ, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में लीनियर पे ऑफ होता है. मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस भी हैं और रिस्क लॉस होने के चांसेस भी है. तो स्वैप्स में भी यही होता है, देखे थे अपने. स्वैप्स में भी यही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. देखो स्वैप, जब एमआई ज्यादा स्कोर करी आरसीबी से तो आपको प्रॉफिट हुआ, और जब एमआई कम स्कोर करी आरसीबी से तो आपको लॉस भी हुआ. अगेन प्रॉफिट भी लॉस भी, तो ये भी एक लीनियर पे ऑफ है. तो स्वैप भी अपन यहाँ पे लगा दिए. पर ऑप्शन में सर खाली प्रॉफिट होने का चांसेस रहेगा एक ऑप्शन बायर को. हमेशा अपन ऑप्शन बायर के नजरिए से देखेंगे. जहां पे भी लॉस होना रहेगा, आप सामने वाले को बोल दोगे आई डोंट नो यू व्हेन यू आर एन ऑप्शन बायर. सिमिलरली यहाँ पे भी पुट ऑप्शन में भी जब प्रॉफिट हो रहा था आपको, आप सामने वाले से पैसा मांग रहे थे. जहां लॉस हो रहा था, आप सामने वाले को फोन करके बोल दे रहे थे आई डोंट नो यू. तो यहाँ पे खाली अपसाइड पोटेंशियल है, यहाँ पे कोई भी डाउनसाइड रिस्क नहीं होता है. इसको अपन बोलते हैं नॉन लीनियर पे ऑफ. नॉन लीनियर पे ऑफ मतलब खाली अपसाइड पोटेंशियल, नो डाउनसाइड रिस्क. नो डाउनसाइड रिस्क, इसको अपने नॉन लीनियर पे ऑफ बोलते हैं. नॉन लीनियर पे ऑफ, इसमें ऑप्शंस एक आता है एग्जाम, only upside potential and no downside. ठीक है, चलो विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट एंड देन विल कंटिन्यू विथ स्वैप का डिस्कशन. और भी अपन बाकी अलग अलग तरीके से स्वैप को समझेंगे.